हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसे हम जानते हैं बहुपद के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की शून्यक हम कैसे निकालेंगे, दो घात का बहुपद क्या होता है, त्रिघात का बहुपद क्या होता है और किस तरह से उनके शून्यक हम निकाल सकते हैं। तो इस सब के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वापस समझ में आ जाए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे तीन नए शब्द आए। एक तो आया हमारे पास बीजी व्यंजक, चर और पूर्ण संख्या। देखो चर क्या होते हैं, चर आपको मैंने पहले भी बताए हैं कि चर क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, जैसे जिनके मान बदल सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं। और इसमें हम चरों की घातें ही देखेंगे और वो घात होनी चाहिए कितनी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाती है, ये हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। तो घात जो होगी चर के ऊपर वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और वो एक बीजी व्यंजक होना चाहिए। तो बीजी व्यंजक जो होता है वो चर और अचर का मिक्सर होता है, जिसमें चर और अचर दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। जैसे अगर मैंने कहीं पे 2x+3 लिख दिया तो ये एक बीजी व्यंजक है, ठीक है। तो जो बहुपद होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x+1, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो x लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल बहुपद होगा उसमें x जो है वो चर है, ठीक है, x वेरिएबल है, ठीक है। जो हमारी घात देखी जाएगी वो x की देखी जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है कि नहीं है। तो px इक्वल टू 2x+1, तो यहाँ पे जो x की घात है वो 1 है, तो x पे घात 1 होने की वजह से एक एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हमारा है। अगर यहीं पे ऐसे लिख दिया जाए कि px इक्वल टू 2x² + 5x+3, अब यहाँ पे बताओ क्या ये बहुपद है। तो आप सबको दिख रहा है यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे x की घात, इस जगह पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x है नहीं, इसका मतलब x की घात 0 है। तो यहाँ सब जगह x की घात एक पूर्ण संख्या है, अतः यह भी एक बहुपद है। इसी तरह अगर आपको ये दिया जाए कि x+1, तो अब यहाँ पे देखो जो x है वो नीचे, आपको ऐसा लग रहा होगा इस पे घात तो एक ही है तो ये बहुपद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको देखोगे सही से तो ये लिखा हुआ है x की पावर -1+1, और -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 2x² + 5x+2√x, तो अब देखो यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे x की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट की वजह से जो घात है x की वो हो जाएगी x की पावर 1/2, और इसकी वजह से बहुपद नहीं रहेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चर है हम उस पर घात देखेंगे। अगर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि px इक्वल टू √2x² + 5x+2, तो क्या ये एक बहुपद होगा? बिल्कुल हाँ, ये एक बहुपद होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ भी तो अंडर रूट आया है, लेकिन यहाँ पे जो अंडर रूट लगा हुआ है वो किस पे लगा है, वो एक अचर राशि पे लगा है, एक संख्या पर लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो चर है वो क्या है, वो x है, तो ये हमारा बहुपद होगा। और ये बहुपद इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे x पे ही पावर 1/2 आ गई। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है, इसमें मेन चीज ये आ गई कि हम ध्यान ये रखें कि जो x है, x वेरिएबल हो गया, अगर y वेरिएबल होता तो y, तो उस पर आने वाली जो पावर है, उस पर आने वाली जो घात है वो ना तो भिन्नात्मक होनी चाहिए और ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, वो घात पूरी पूरी होनी चाहिए। मान लो एक एग्जांपल आपको दे दिया जाए, px इक्वल टू लिखा है 5, तो क्या हम इसे बहुपद कहेंगे? तो अब बात ये आती है क्या इसमें x है, तो आप कहोगे इसमें तो x है ही नहीं, लेकिन इसमें x छिपा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 5x की पावर
जीरो और जीरो एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये भी एक हमारा बहुपद है। अब बात करते हैं बहुपद की घात की। तो जो बहुपद होता है, बहुपद की अगर आपको घात पूछी जाए तो बहुपद की घात निकालनी है, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी बहुपद में पहली चीज वो बहुपद होना चाहिए, तभी हम देखेंगे। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि हम देखेंगे किसी बहुपद के अंदर, और अगर वो बहुपद है तो उसमें देखेंगे चर को, और चर की जो अधिकतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। जैसे अभी जो एग्जांपल हमने लिए उनको देखें, तो पहला एग्जांपल जो है इसमें घात कितनी आई है, चर की अधिकतम घात है एक, सबसे बड़ी घात देखेंगे तो ये हमारा जो बहुपद है वो एक घात का बहुपद है। इसमें चर की घात कितनी है, इसमें घात है दो, अधिकतम घात। देखो ये बहुपद है ही नहीं, तो जब बहुपद है ही नहीं तो हम घात नहीं देखेंगे, इसमें लिख देंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। वही सेम चीज इसके लिए हो जाएगी, और यहाँ पे घात देखेंगे तो इसकी घात है हमारी दो, और इस वाले पे जो घात है वो है हमारी जीरो। ठीक है, तो इन्हीं घातों के आधार पर हम यहाँ पे बहुपदों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो घातों के आधार पर, आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है अचर बहुपद। तो पहला जो बहुपद का प्रकार है वो है अचर बहुपद। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होगा, तो अचर बहुपद किसे कहते हैं, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो। तो अगर किसी बहुपद की जो घात है वो शून्य हो जाएगी तो हम ऐसे बहुपद को कहेंगे अचर बहुपद। जैसे अगर कहीं पे लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, तो यहाँ x की पावर जीरो, तो ये हमारा कैसा हो गया, एक अचर बहुपद हो गया। अगर पी एक्स इज इक्वल टू कोई संख्या लिखी हुई है, यहाँ x की जगह कोई भी और टर्म भी आ सकता है, तब भी हमारे क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद आ जाएंगे। इन सब बहुपदों में जो घात है बहुपद की वो शून्य है। दूसरा आता है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो रैखिक बहुपद होता है वो वह बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात एक हो। तो जिस बहुपद में घात एक हो जाए उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x प्लस 5, तो यहाँ पे घात एक है तो ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। अगर कहीं पे लिखा है px प्लस q, तो ये भी हमारा एक रैखिक बहुपद है। अगर px पर लिखा है ax प्लस b, तो ये भी हमारा एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे इस बहुपद की घात एक है। अब इसमें एक चीज और आती है, आगे हम पढ़ेंगे शून्यक। अभी अगला जो टॉपिक आएगा इसके प्रकारों के बाद वो आएगा शून्यक। तो जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो घात एक है, तो इसके जो शून्यक आएंगे वो केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है दो घात वाला, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो जाए, दो हो जाए, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे तो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 1। अगर पी एक्स इक्वल टू कहीं पे सिर्फ एक्स स्क्र लिखा है तब भी ये हमारा द्विघात बहुपद ही है। अगर पी एक्स इक्वल टू लिखा है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। चौथा जो प्रकार है वो होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात अगर 3 हो जाए तो उसे हम कहने लगेंगे त्रिघात बहुपद, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो, इसमें जब भी मैंने ऐसी संख्याओं का उपयोग किया है तो इसमें इस बात का ध्यान रहे, यहाँ पे जो एक्स क्यू है उसके साथ लिखा हुआ ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। तो बाकी के सब जीरो हो सकते हैं, बी सी डी कोई भी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में ये जो द्विघात बहुपद लिखा हुआ है इसमें जो ए की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ऐसे ही रैखिक बहुपद में यहाँ पे जो ए लिखा है ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ लिखा हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा अगर उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे बहुपद के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो समझो, देखो शून्यक निकालने का मतलब होता है x की वो वैल्यू फाइंड कर देना जिसके लिए हमारा जो बहुपद है वो शून्य बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, x का या चर का वो मान, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी कि चर का, जैसे अभी हमने चर पी एक्स लिया और यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं x प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक घात का बहुपद है। तो चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो ये जो बहुपद दिया है इसका मान शून्य हो जाए, x का ऐसा मान निकाल के लाना है हमें। अगर मैं x की पे यहाँ -5 रख दूं तो -5 + 5 शून्य हो जाएगा। तो x = जो हमारा -5 है यही हमारा एक शून्यक हो जाएगा। कोई कठिन चीज नहीं है। शून्यक क्या होता है, चर का मान यानी कि x का मान होता है जो हमारे इस बहुपद को शून्य कर दे। जो भी बहुपद दिया जाए उसे शून्य कर दे उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो जब भी आपको सवाल में शून्यक दे दिया जाए तो समझ जाओ कि ये x की वो वैल्यू है, ये चर की वो वैल्यू है जो कि बहुपद को अब जो भी सवाल दिया जा रहा है उसको शून्य कर देगी। जैसे मान लो, मैं सिर्फ इतनी जानकारी से भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो अगर आपको दिया जाए कि px = 2x² + 5x + k का एक शून्यक एक है, तो k का मान बताओ। तो k का मान बताओ। अगर हमें k का मान निकालना है तो, और हमें एक शून्यक दिया है, तो ये शून्यक देने का मतलब ये x की वो वैल्यू है जिसको अगर हम इसमें रख दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि जो p1 आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो x की जगह पे 1 रख दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 × 1 + k = ये पूरा का पूरा बन जाना चाहिए क्या, जीरो। तो 2 + 5 + k = आ जाएगा जीरो। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -7। इस तरह से हम बहुपद का शून्यक दिए होने पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो हमने शून्यक निकाला है बहुपद का, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ से याद रखेंगे कि बहुपद की घात बराबर होती है शून्यकों की संख्या। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, अगर कोई 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे,
अगर कोई 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे। अगर कोई 1000 घात का बहुपद हुआ ना तो उसके 1000 शून्यक होंगे। 1000 एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल हैं, जिनके लिए वो पूरा का पूरा जो बहुपद दिया जाएगा वो शून्य बन जाएगा। तो हम ये याद रखेंगे कि बहुपद की जो घात आएगी वही शून्यकों की संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि शून्यकों को निकालना है तो हमें क्या करना है, बहुपद को 0 के बराबर रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पी एक्स इज इक्वल टू 7x+5 का शून्य ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें इस पी एक्स की वैल्यू को किसके इक्वल रख देना है, 0 को इक्वल रख देना है। तो 0 को इक्वल रखने के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा शून्यक हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें एक्स की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि बहुपद को 0 बना दे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही बहुपद को 0 बना ले रहे हैं और अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो बहुपद की वैल्यू को 0 कर देगी। तो यानी कि हमें करना है 7x+5 को 0 के इक्वल रख देना है। तो 7x इक्वल टू आ जाएगा -5। तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं -5/7। तो ये हमारा इस दिए गए बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो कभी भी आपको एक घात के बहुपद के लिए x का मान निकालना है या शून्यक का मान निकालना है, जैसे मान लो px बराबर दिया है ax+b, तो इसका शून्यक बताओ। तो शून्यक इसका एक ही होगा। इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो गिवन है ax+b इसको रख दो 0 के बराबर। तो ax इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। तो ये हमारा हो जाएगा शून्यक। तो ये बात होगी हमारी एक घात के शून्यक के लिए। ठीक है, ये बात होगी हमारी एक घात के बहुपद के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद, तो द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, px इक्वल टू, और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो अगर पूछा जाए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो शून्यकों की संख्या वही होगी जो इसकी घात है। घात कितनी है, 2, तो शून्यकों की संख्या होगी 2। और मान ले रहे हैं कि माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, और अगर हमने अल्फा और बीटा शून्यक मान लिए हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनके योग और गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, यहाँ से शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। सामान्यतः हम इसे याद रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a से। देखो गुणांक का मतलब होता है किसका गुणा हो रहा है। जैसे मैंने लिखा x का गुणांक, तो x के साथ किसका गुणा हुआ है, b का गुणा हुआ है, तो b x का गुणांक हो गया, वो यहाँ पे रख दिया। x² का गुणांक निकालना था तो x² में किसका गुणा हुआ है, a का, तो ये यहाँ से x² का गुणांक आ गया। इसी तरह से अगर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो शून्यकों का गुणनफल आता है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, और ये आ जाएगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। और अगर आप समीकरण में देखोगे तो जो अचर पद जिसमें x नहीं है वो हमारा c, तो ये आ जाएगा हमारा c/a। ठीक है, तो ये होता है हमारे शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें फॉर्मूला और बनता है कि अगर हमें शून्यक दिए जाए, शून्यक दिए होने पर बहुपद निकालना, बहुपद बनाना। ठीक है, तो अगर आपको शून्यक दिए होने पर बहुपद बनाना हो तो वो उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि हम याद रखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा हम और निकाल सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है वो यही है, यहीं से सॉल्व करके हम इसे दोबारा निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x² माइनस, देखो इनके मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो ये तो मैं कर ही दे रहा हूँ, -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस
माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जैसे कभी भी आपको इस तरह की संख्याओं को जोड़ना हो, जैसे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 करना है, तो देखो मैं इसको देखते ही लिख पाऊंगा कि एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 4×3 = 12। तो मैंने क्या किया, देखो समझो, इन दोनों का गुणा करना है, तो x और x का गुणा हो गया एक्स स्क्वायर ही आना है, इन दोनों को ऐड कर लो, 3 और 4 7 हो गया, और फिर इन दोनों का लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको यहाँ पे दिया हो x-3 इंटू x-5, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8x और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 15, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अगर यहीं पे आपको कोई भी दिया जाए x प्लस 4 इंटू x-3 दे दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3, दो 3 माइनस का 4 प्लस का है, तो एक बचेगा, यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस 12। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो कि क्या करेंगे, बार बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का, कि अगर हमें ये निकालना हो कि शून्य क्या आएगा, सॉरी, अगर हमें ये निकालना हो कि बहुपद क्या आएगा शून्य दिए होने पर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, सामान्यतः ये लिखे जाते हैं, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। तो अल्फा और बीटा हमने शून्यक मान लिए, तो हमें पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा। तो अभी अभी हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा -b/a। देखो ये भी फाइंड करने से पहले हमें पहला काम क्या कर लेना चाहिए कि 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी चाहिए। तो अगर हम तुलना करेंगे तो a का मान तो हो गया 2, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया 4। अब देखो यहाँ पे तुलना करने के बाद हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो ये हो गया -b/a, तो माइनस माइनस प्लस का 5/2 हो जाएगा। ऐसे शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a ये आ जाएगा 4/2, और 2 का डिवाइड करने के बाद 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3 तथा -5 हों तो बहुपद बताओ। तो आपको बनाना है बहुपद, तो इसके लिए देखो ये तो वैल्यू है अल्फा की और ये दूसरी वैल्यू हो गई बीटा की। अब हमें शून्यक दिए और बहुपद ज्ञात करना है, तो हम पहले से ही अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो 3 - 5 हमारा आ जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 3 इंटू -5 आ जाएगा -15। अब देखो अगर हमें शून्य बहुपद बनाना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 15 बराबर 0। एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको लिख लेते x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 की तरह। तो ये आ जाता x माइनस माइनस, यहाँ पे दिया 3, तो ये तो हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इनका गुणा करेंगे तो मैंने अभी अभी आपको गुणा सिखाया, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। तो ये हमारा बहुपद आ जाएगा। इस तरह से हम बहुपद फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हमें इसी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हो तो कैसे निकालने। देखो अगर कोई सवाल दिया है हमें 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यक बताओ। ठीक है, अगर ये 0 ना भी दिया जाता, सिर्फ हमें इतना दिया जाता कि शून्यक बताने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को, इस बहुपद को लिख लेंगे 0 के बराबर। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए।
दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहां लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम पहला काम क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफ वर्क होता है कि यहाँ x² के साथ जो लिखा है उसका इससे गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सेम यहीं पे करेंगे तो ये भी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ध्यान इसका रखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो जब इस प्लस वाले को करेंगे तो हम जोड़कर बीच वाले को बनाएंगे, और जब माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो घटाकर बीच वाले को बनाएंगे। तो अब देखो 3 में 2 अगर ऐड कर दिए जाए तो 5 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 3 में से 2 अगर घटा दिए जाए तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी तरह से हम इसको लिख देंगे, तो जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 3x, यहाँ माइनस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे पहले दो को, और इन पहले दो में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इस पहले दो में आ रहा है x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3, और इन बाद वाले दो में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 होने का मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई 0 रहा होगा। तो अब हम एक एक करके इन दोनों को ही 0 के इक्वल रख देंगे। तो पहले जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ होगा तो 2x इक्वल टू आ जाएगा -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, और दो ही वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि द्विघात बहुपद है। ऐसे ही अगर हम इधर सॉल्व करेंगे तो इधर हमने क्या किया, दो का 3 में मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, इसके फैक्टर कर लिए, बीच वाला ले आए घटाने के बाद क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का था। तो अब यहाँ से आगे करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पहले दो को देखेंगे, दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 3 आ गया, यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 वापस आ गया। अब कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है हमारा 2x प्लस 3, दो जगह लिखा हुआ है तो बचा क्या, x बचा यहाँ पे, और -1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे कि जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा -3/2। ऐसे ही जब x -1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1। तो x की ये दो वैल्यू आ गई। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि अगर प्लस वाला आ जाए यहाँ पे लगा हुआ प्लस साइन तब भी कर लेंगे, और माइनस साइन आ जाए तब भी कर लेंगे, प्रोसेस यही रहती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो भी आपकी एक्सरसाइज में दिए उनको लगाएं तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और एक तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 2x इक्वल टू दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 1, तो P2 व P-1 का मान बताओ। तो इसका मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज ना हो कि आप क्या सोचना है कि P की जगह पे अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारा P2 हो जाएगा। तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, 2, तो यहाँ पूरे समीकरण में x की जगह पे क्या रख देना है, 2, और जब P-1 निकालेंगे तो x की जगह पे क्या रख देंगे, -1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 1, तो 8 माइनस 10 प्लस 1। अब देखो 9 तो हो गया प्लस का, 10 माइनस का है तो -1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको P-1 निकालना है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, P-1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 1, तो ये बना हमारे पास 2 प्लस 5 प्लस 1, तो 5 और 3 8, ये वैल्यू आ गई। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने त्रिघात बहुपद की कि त्रिघात बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू
जीरो, जहां पे ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सवाल हमें दिया जा रहा है तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वो होगी 3। और मान लेते हैं कि माना शून्यक जो हमें दिए हैं वो है अल्फा, बीटा तथा गामा। अब अल्फा बीटा गामा शून्यक दिए हैं तो हम इसमें 3 तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि माइनस बी अपॉन ए ही होता है। दूसरा आता है इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल अगर हमें निकालना हो तो वो ये होता है। आप चाहो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख सकते हो कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, तो ये होता है हमारा c अपॉन ए। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा ये होता है हमारा माइनस के d अपॉन ए। और ये बी ए जो आ रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे हम, वो बहुपद से आएंगे। ठीक है, जो बहुपद आपको दिखाई दे रहा है उसी बहुपद में जो ए बी सी डी यूज हुए हैं यही हमारे ए बी सी और डी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें भी आती है कि अगर हमें शून्यक दिए हों, शून्यक दिए होने पर बहुपद बनाना, तो बहुपद कैसे बनाएंगे अगर हमें शून्यक दिए जाए। तो शून्यक है हमारे अल्फा बीटा और गामा 3 दिए होंगे, तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा भाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तीनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वही हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें बहुपद निकालना है कब, जब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी पता है या हमें वैल्यू ना पता होगी, हमें अलग अलग ये चीजें ही दे दी जाएं, उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फॉर्मूला याद रख लेंगे। वो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस होता है यहाँ पे माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे 3 घात का जो बहुपद होता है उसको बनाने का तरीका हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वेयर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो पहला सवाल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बताओ, और तीसरा है आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताओ। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से तुलना जरूर करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। देखो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू हमें -1 दी ही है, तो ये आ जाएगा -2/3। ऐसे ही अगर हमें इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है तो वो होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1/3 आ जाएगा यहाँ पे। और जो अल्फा बीटा गामा है उसका फॉर्मूला है -d अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं त्रिघात बहुपद की भी। तो हमारे सिलेबस में जो त्रिघात बहुपद है वो इतना ही है। वैसे मैं त्रिघात बहुपद की शून्यक निकालना भी आपको सिखा दूंगा कि किस तरह निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद 3 वीडियो और आने वाली है इसी चैप्टर पे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में कवर करेंगे जो हमारे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न आते हैं वो, और तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे इसके में दीर्घोत्तरी प्रश्नों को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया इतना पढ़ने के बाद भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।